मेरा नाम नीहा है। मैं दुल्हन बनी रूम में बैठी थी। सभी लोग मुझे देखकर तारीफ कर रहे थे और मेरे हाथों की मेहंदी का रंग गहरा था। लोग कह रहे थे कि मेरे पति को मुझसे बहुत प्यार होगा। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल में ढेर सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। मैंने एक बार ही अर्जुन की फोटो देखी थी और उस पर फिदा हो गई थी। वह बहुत हैंडसम था। पिछले 6 महीने में मैंने इतनी सपने सजाए थे कि शब्दों में नहीं कह सकती। आंखें बंद करती तो अर्जुन की शक्ल सामने आ जाती थी। मैं दुल्हन बनी उनकी बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब समय बीतने लगा और बारात नहीं आई तो मेरे होश उड़ने लगे। मेरे पिता बहुत परेशान थे और मेरी माँ बार बार मेरी सास को फोन कर रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई को उनके घर भेजा ताकि पता चले कि क्या वजह है। जब वजह सामने आई तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। उन्होंने कहा कि अर्जुन कहीं भाग गया है और घर में नहीं है। हम उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मेरे भाई ने पूछा कि शादी के मौके पर वह कहाँ जा सकता है, लेकिन उनका कहना था कि हमें नहीं पता, बस हम उसके इंतजार में हैं। अर्जुन का छोटा भाई कहने लगा कि शायद अर्जुन का जबरदस्ती रिश्ता तय किया गया था, इसलिए वह भाग गया है। वहां सब लोग दिल पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। कुछ लोग मुझे मनहूस कहने लगे और कुछ लड़के वालों को बुरा भला कहने लगे। मेरे पिता के दिल में तेज दर्द उठने लगा और मैंने रूम से बाहर आकर अपने पिता को संभाला। मेरी बड़ी बहनें अपने पतियों के साथ आई थीं, लेकिन उनके पति मेरे पिता को संभालने के बजाय मुझे ही बुरा भला कहने लगे कि कोई लड़की जिसकी बारात वापस चली जाए उसकी इज्जत नहीं रहती। बहनों ने ताने देने शुरू कर दिए, जैसे सारा दोष मेरा ही हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब मेरे अपने लोग कर रहे हैं। इसी समय एक नौजवान ने मेहमानों से उठकर कहा कि वह मुझसे शादी करेगा। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरे पिता उस नौजवान को देखने लगे। उसका रंग काला था, हाइट छोटी थी, शरीर भरा हुआ था और चेहरे की बनावट साधारण थी। देखने में वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, लेकिन मेरे पिता के लिए वह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और कितना कमा लेता है। बस तुरंत ही कहने लगे कि मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। मैंने यह भी नहीं कह सकती थी कि मैंने अर्जुन के सपने सजाए थे, जो देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। मेरे पिता को बस मेरे मसले का एक हल नजर आता था कि कोई भी आए और मुझसे शादी कर ले और मुझे विदा कर दे, ताकि उनकी इज्जत बच जाए। इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोते हुए मैंने उस नौजवान के साथ फेरे लिए। जब विदा होकर बाहर आई तो सामने पीली रंग की टैक्सी खड़ी देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यह देखकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में लेकर मसल दिया गया। वह एक टैक्सी ड्राइवर था और शादी के लिए आए मेहमानों को छोड़ने आया था। मेहमानों ने उसे रोक रखा था कि वह वापस भी इसी टैक्सी पर जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर को हॉल के एक कोने पर बिठा दिया था ताकि मेरी शादी का खाना खाकर वह चले जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इसी टैक्सी ड्राइवर के साथ विदा होकर उसके छोटे से घर में जाना पड़ेगा। एक गरीब इलाके के छोटे से घर के बाहर टैक्सी खड़ी हो गई। वह फ्रंट सीट से उतरकर अपने घर का ताला खोलने लगा और फिर मेरी साइड का दरवाजा खोला। मैं किसी बेजान मूर्ति की तरह उसे देख रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू भी नहीं बहा सकती थी। वह घर बस सिर छुपाने की जगह था। सीमेंट का बना हुआ छोटा सा आंगन था, एक तरफ छोटा सा किचन था और सामने एक ही कमरा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा भी मेरी जिंदगी में आ सकता है, और वह भी ऐसा इंसान जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती। वह मेरी जिंदगी का मालिक बन जाएगा। उसने मुझे एक पुराने पलंग पर बिछी चादर पर बिठाया। कमरे में एक अलमारी, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल और दीवार पर एक छोटा सा शीशा था। छोटे से कमरे में बस इतनी ही चीजें आ सकती थीं। मैंने एक नजर इस कमरे पर डाली और मेरी आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे। उसने मुझे पानी का गिलास दिया और मैं चुपचाप उसे पी गई। इस बात की याद आई कि मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। मैंने अपने जीवन में कभी बर्तन नहीं धोए थे और न ही कभी रोटी बनाई थी। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया, बस 2 घूंट पानी पिया और वापस उसे दे दिया। उसने पानी का गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठ गया। वह कहने लगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैंने दिल में सोचा कि सच में बुरा हुआ है।
शादी करना और भी बुरा है। मेरे पिता ने शादी करने से पहले देखा ही नहीं कि वह अपनी सुंदर बेटी को किसे दे रहे हैं। अगर अर्जुन भाग गया था तो जरूरी तो नहीं कि मैं कुंवारी बैठी रहती। मेरे लिए और भी अच्छे रिश्ते आ सकते थे, लेकिन मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ब्याह कर दिया। मेरे आंसू बहने लगे क्योंकि मेरा धैर्य खत्म हो चुका था। मैंने सोचा कि कुछ समय इसके साथ ऐसे ही गुजारूंगी और फिर खुद को छोड़ दूंगी। इस आदमी का नाम श्याम था। शादी के समय मैं भूल गई थी क्योंकि मैं बेतहाशा गुस्से में थी। बस पापा की इज्जत बचाने के लिए मैं बलि का बकरा बन गई थी। श्याम ने मेरे हाथ में 500-500 के नोट रखे। कुल 2000 रुपए थे। फिर मुझे याद आया कि अर्जुन की माँ ने कहा था कि मेरा बेटा दहेज में हीरे देगा। मेरी आंखों से आंसू उन पैसों पर गिरने लगे। मैंने पैसे एक साइड में रख दिए और कहा, मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। श्याम ने अपना तकिया और रजाई उठाए और कमरे से बाहर चला गया। दिसंबर का महीना था, इसलिए ठंडक थी। मैंने अपने गहने रोते हुए उतारे और अलमारी खोलकर देखा तो वहां सिर्फ मर्दाना कपड़े थे। मजबूरी के तहत मैंने उन्हें पहन लिया और बिस्तर पर लेटकर सो गई। सुबह आरती की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं सो रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया हो। मैंने अपनी आंखें मुश्किल से खोली और देखा कि श्याम वॉशरूम में नहा रहा था। फिर उसने मुझे देखा और कमरे से बाहर चला गया। श्याम सुबह की आरती के लिए मंदिर जाता था। अब मैं जाग चुकी थी तो सोचा कि पूजा कर लूं। मैंने पूजा शुरू की, लेकिन आंसू बहने लगे। मैं खुद से पूछ रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरी शादी इस आदमी से हो गई, जिसे मैं एक बार भी देखना पसंद नहीं करती। सुबह जब श्याम टैक्सी चलाने के लिए बाहर जाने लगा तो मुझसे कहने लगा कि फ्रिज में खाने पीने का सामान रख दिया है, जो भी बनाना हो बना सकती हो। मैंने चुपचाप सुना और घर की हालत देखने लगी। मेरे मापे ने मुझसे पलटकर भी नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। जब भी मैं अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करती, मुझे रोना आने लगता। मैं बार बार ऊपर वाले से एक ही सवाल करती कि मेरा क्या दोष था कि मेरी शादी ऐसे आदमी से हो गई जिसे मैं पसंद नहीं करती। सांझ को जब श्याम वापस आया तो मैंने सिर्फ दाल बनाई थी। उसने चुपचाप दाल खाई और कुछ पैकेट मेरे पास बढ़ा दिए। कहने लगा कि इनमें औरतों के कपड़े हैं। मैंने पूछा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकती। श्याम कहने लगा कि अब काफी समय बीत चुका है, तुम जो भी पहनना चाहोगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने पैकेट खोला और उसमें एक हल्का फुल्का लाल सूट, लाल चूड़ियां, लाल लिपस्टिक और मेकअप का सामान था। जब भी मेरे पास आकर पूछता कि किस कपड़े में अच्छा लग रहा है, मैं चुपचाप उसे देखती और कह देती कि ठीक है। वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम में लग जाता। अब भी कई बार वह मुझे देखता और सोचता कि मेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे पता चला कि श्याम मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव करता था। उसने मुझे कभी भी अपमानित नहीं किया और न ही मेरे बारे में कोई बुरा सोचा। धीरे धीरे मैंने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू किया और वह सच में अच्छा इंसान था। मैंने उसकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया और उसे खुश रखने की कोशिश की। शादी के बाद मैंने श्याम के साथ अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी और धीरे धीरे हमें एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो गई। उसने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि मुझे कितना दुख हुआ था और मैंने कितने आंसू बहाए थे, लेकिन मेरे दिल में यह बात थी कि उसने मुझे स्वीकार किया और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। शाम की एक चाय पर जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ खुश हूँ, तो मैंने सच सच जवाब दिया कि हाँ, मैं अब खुश हूँ। मुझे अब यह एहसास हुआ कि सच्चे प्यार की कोई एक तस्वीर नहीं होती। प्यार की कई रूपरेखाएं होती हैं और हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्याम और मैं अब एक दूसरे की खुशी का हिस्सा बन गए हैं और हमारी शादी ने हमें एक नया जीवन जीने की दिशा दी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।